कभी भी किसी की सक्सेस देख के, किसी की तरक्की देख के, किसी की ग्रोथ देख करके आपको अंदर से बैड फील हो रहा है, ये एक ह्यूमन कंडीशनिंग है, इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसा लगता है कि दूसरे हमसे ज़्यादा रईस क्यों है, दूसरों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी हमसे 20 कदम आगे से क्यों स्टार्ट हुआ है। जो चीज़ हमें हासिल करने में कभी कभी 10 दिन 12 दिन फॉर एग्जाम्पल लगते हैं, बाकी लोग वो चीज़ 1-2 दिन में कर लेते हैं। तो जानता हूँ कि ये सब चीज़ें सोचने के बाद या फिर आप ये डिप्रेशन से गुजरते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में ज़रूर आता है कि यार ये कब तक चलेगा, कब तक मैं ऐसी डे टू डे लाइफ में मेहनत करता रहूँगा, कब तक मैं दूसरों को आगे निकलता हुआ देखते रहूँगा, क्या नया मैं करूँगा। आप अपने एक ओल्डर वर्जन को याद करिए जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं उस मोमेंट पे कैसा होता था। क्या आप इसलिए उस मोमेंट पे प्राउड फील करते हैं कि आपके पास बहुत पैसे थे, या इसलिए प्राउड फील करते हैं कि मुश्किल समय में भी मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हर पल हर टाइम ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हर कोई लाइफ में आगे निकलता जा रहा है, बट मेरी लाइफ जो है फास्ट फॉरवर्ड की तरह एक पॉज बटन पे आकर के रुक गई है। दुनिया तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ग्रो कर रही है, बट मेरी लाइफ एक पॉज बटन पे आकर के रुक गई है। आप अपनी लाइफ में वो हर चीज सही कर रहे हो जो आपको कही गई है। आप सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, ऑफिस जाते हो, दिल लगा के काम करते हो, फिर वापस आते हो, थक हार के गहरी नींद में सो जाते हो। एंड कभी कभी जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे रहते हो, तब आप देखते हो कि आपके साथ वाले, या तो जिनके साथ आपने पढ़ाई करी, जो आपके साथ खेले हुए थे, या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखते हैं। या तो उनको प्रमोशन मिला है, या तो वो यूरोप में ट्रिप मना रहे हैं, या तो फैमिली को कोई वेकेशन पे लेके गए हैं। एंड उस मोमेंट पे हमें लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बाकी लोग लाइफ में कितना आगे निकल गए, पर मेरी लाइफ बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड की तरह आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड उस मोमेंट पे ना चाहते हुए भी एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम कंपेयर करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम दूसरों से पीछे रह गए, या मैं ऐसा लाइफ में क्या करूं कि दूसरों से मैं आगे निकल पाऊं। यानी जो लेफ्ट बिहाइंड की फीलिंग होती है, मैं ये चीज अपने लाइफ में बहुत ज्यादा समय तक स्ट्रगल भी किया हूं। मुझे अच्छे से पता है कि इस मोमेंट पे कैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा रईस क्यों है, दूसरों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी हमसे 20 कदम आगे से क्यों स्टार्ट हुआ है। जो चीज हमें हासिल करने में कभी कभी 10 दिन 12 दिन फॉर एग्जाम्पल लगते हैं, बाकी लोग वो चीज 1-2 दिन में कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है कि किसी के एफर्ट के लिए किसी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, और किसी को वही चीज सेम पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड ना चाहते हुए भी हम ये कंपेरिजन करने लगते हैं। एंड जब इस उम्र में खासकर जब आप मेहनत करते हो, वो हर चीज करते हो जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उसके बावजूद आप देखते हैं कि वो लोग लाइफ में आगे निकल रहे हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते, या डिजर्व भी करते हैं तो शायद उनकी लाइफ की जर्नी अलग पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो वो लाइफ में कैसे आगे निकल रहे होते हैं। एंड उस मोमेंट पे हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हट गए, सब मुझसे आगे निकल गए, सबके पास अच्छी लाइफ है, सबके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है, दूसरों में ऐसी क्या खूबियां है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, भगवान मेरे पे मेहरबान क्यों नहीं है, क्यों मैं अपनी फैमिली को वो लाइफ नहीं दे पा रहा जो मैं देना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम इस फीलिंग से बाहर आए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें हमारे साथ होती क्यों है। सबसे पहली चीज तो किसी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट जैसे हम बचपन में बड़े हुए हैं, अगर आप जेनजी है, मिलेनियल्स है, तो हमारे टाइम क्या होता था, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि तुम्हारे इतने परसेंटेज आए, देखो उनके लड़के को कितने परसेंटेज आए। एंड वो ऐसे कंपैरिजन करते थे जहां पे ऑलरेडी या तो आप दूसरों से आगे फील करोगे या तो पीछे फील करोगे। आपकी खुद की आइडेंटिटी पे ऐसा कोई इंप्रेशन हो, या वजूद हो, या फाउंडेशन हो, ऐसी कोई भी बात हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी उस टाइम पे नहीं करते थे। आपके मार्क्स अच्छे हो बुरे हो, वो हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर करे जाते हैं। एंड बिकॉज कि हम वो सब सारे पैटर्न से पूरे बचपन से गुजरे हैं, तो हम कुछ भी कर ले, हम ऑटोमेटिकली खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। या तो वो पहले मार्क्स के बेसिस पे होता था, अभी शायद बैंक बैलेंस के बेसिस पे होता है। तो हम उस कंडीशनिंग के कारण खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में हमारे परसेंटेज हाई होने के बावजूद जब हम आगे फील करते थे, आज ऐसा क्यों है कि जिसके लो परसेंटेज है वो बैंक बैलेंस में हमारे से आगे। तो ऐसे हम कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरों से, जहां हमें लगता है कि दूसरे हमसे आगे निकल गए। तो पहला तो ये तो सोसाइटी का पैटर्न चला आ रहा है। मैं अगेन फिर से क्लैरिफाई करूंगा कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई ऐसे ही सोचता था। अगर आप भी अपने फैमिली से कभी कांटेक्ट करें तो वो आपको बताएंगे कि किसका बेटा क्या कर रहा है, उसको कितने का पैकेज लगा, उसकी अगर शादी हो गई तो किसके साथ हुई, उसको दहेज कितना मिला। अभी भी मैं अपने घर में कभी कभी बात करता हूँ तो वैसे तो फैमिली वाले बहुत ओपन माइंडेड है, बट वो बताते हैं कि किसने कितने घर का मंजिला बना लिया, उसके यहाँ कितना रेंट आता है, कितने लोग कितनी अच्छी अच्छी जॉब पे है, किसने कौन सी कार खरीद ली, किसने कौन सा प्रॉपर्टी खरीद ली। ये सब बातें अभी भी होती आ रही हैं। आई एम श्योर कि आपके लाइफ में भी होता होगा। ये सब बातें सुन सुन के हमें ऑलरेडी ऐसा लगता है कि क्या मैं सच में लाइफ में पीछे रह गया, क्या मैंने कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में। दूसरों के पास ऐसा क्या है कि वो इतना ज्यादा आगे निकल गए, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी वो सब चीजें नहीं कर पा रहा जो मुझे करना है, वो चीजें हासिल नहीं कर पा रहा, वो गोल्स नहीं अचीव कर पा रहा, वो चीजें खुद के लिए अपने फैमिली के लिए नहीं खरीद पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। तो पहले तो हम ये ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि बचपन से हमारा ये कंडीशनिंग चली आ रही है पेरेंट्स और सोसाइटी की वजह से। ये पहली चीज होती है। दूसरा,
आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि जो आपकी एनर्जी होती है, जो लिमिटेड सोर्स है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। बहुत साल पहले मुझे मेरे मेंटोर ने ये चीज सिखाई थी एंड इट हैज रियली हेल्प मी कि कभी भी किसी की सक्सेस देख के, किसी की तरक्की देख के, किसी की ग्रोथ देख करके आपको अंदर से बैड फील हो रहा है, ये एक ह्यूमन कंडीशनिंग है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो कभी किसी की तरक्की देख के या कुछ करके आपकी एनर्जी जैसे इन्फ्लुएंस होती है, कम होती है, आपके लाइफ में डेफिनेटली ऐसे कोई इवेंट्स हुए होंगे जिसको देख करके आपकी एनर्जी एलिवेट भी हुई होगी। या तो कोई मूवी होगी, या तो कोई मोमेंट होगा, या तो फादर के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा। कुछ ना कुछ आपके लाइफ के ऐसे इंसिडेंट जरूर होंगे जिसने आपकी एनर्जी को एलिवेट किया होगा। तो यहाँ पे आपके अटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप वो चीजें समझिए कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी को एलिवेट करते हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपना टाइम और अटेंशन उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें। कभी कभी फॉर एग्जांपल लोग जब जिम जाते हैं तो उन्हें अपनी फोटो खींचना या खुद की ग्रोथ देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं जिम में एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो सिर्फ आते हैं, वर्कआउट करते हैं, चले जाते हैं। तो कौन सी चीजें देख देख के आपको एलिवेशन आता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें एनिमे देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड उन्हें ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है कि कौन कितनी ग्रोथ कर रहा है, किसका क्या प्रमोशन हुआ है, कौन कहाँ जा रहा है। वो एनिमे चला देते हैं, वो गोकू को देखते हैं सुपर सैयन बनते हुए, लाइक द बटन इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो गोकू को देखते हैं सुपर सैयन बनते हुए, एंड ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक एड्रेनलिन हिट होता है, टेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से इवेंट्स है, कौन से सिचुएशंस है, कौन से इमोशंस है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है, बट सही कारणों की वजह से। एंड अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम टाइम जो ह्यूमन माइंड होता है वो उस इमोशंस की तरफ बढ़ता है जो हमारी एनर्जी को डिसिपेट करती है। इस वजह से हम इतना लो फील करते हैं। तो कोई इवेंट्स अगर आपकी एनर्जी लो भी फील करा रहे हैं तो डेफिनेटली ऑन दी कॉन्ट्ररी ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इमोशंस जरूर होंगे जो आपकी एनर्जी को एलिवेट करें। तो वो इवेंट्स और वो सिचुएशन की तरफ आप ज्यादा बढ़िए। वो कुछ भी हो सकता है, शो हो सकता है, मूवी हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकता है, डेट नाइट हो सकती है। जस्ट डू दैट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, कभी भी जॉब और डे टू डे लाइफ को अपनी जिंदगी मत बना दीजिए। जॉब के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। जरूरी नहीं कि आपकी उससे पैसिव इनकम आ रही है, नहीं, बट वैल्यू एडिशन होना चाहिए। या तो आप घर में बैठ के चेस खेलिए, या तो स्विमिंग सीखिए, या तो जिम जाइए, या कोई म्यूजिक सीखिए, बट कुछ ना कुछ ऐसा अपने स्किल में एडिशन जरूर करिए जो आपको वैल्यू ऐड करता है अपने लाइफ में, जिसको हम एक्सेलेंस बोलते हैं, ऐश्वर्य बोलते हैं। उस चीज में इन्वेस्ट करने में आपको हमेशा ग्लैड फील होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपकी जॉब की बात करूं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट छुट्टी कब है, या छुट्टी मिल गई तो कितना अच्छा लगता है, या आज मैंने छुट्टी ले ली तो कितना बढ़िया मेरा नेक्स्ट प्लान रहेगा। तो ऐसा काम ढूंढिए अपने डे टू डे लाइफ में जहां पे आपको कभी छुट्टी ना लेनी पड़े, आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये चीज आज भी करनी है, एंड वो चीज आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन रहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कैमरे के सामने जाकर के अपने थॉट शेयर कर सकूं, मैं कौन सी चीजों से गुजर रहा हूं, कौन सी चीजें मेरे लिए काम करी है, मैं कैसे एक ह्यूमन से कॉन्वर्सेशन कर सकता हूं। ये चीज मेरे लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करती है, ना आई मेक श्योर कि मैं वो चीज पोस्ट करूं या ना करूं, मैं डेली कंटेंट जरूर बनाता हूं। आप अपने लाइफ में ऐसी चीज जरूर करिए अपने जॉब के अलावा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, बिकॉज दैट्स अल्टीमेटली गोना एलिवेट योर एनर्जी एज वेल। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, अदरवाइज आप हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, ना चाहते हुए भी दूसरों से कंपेयर करेंगे एंड खुद को लेफ्ट बिहाइंड पाएंगे। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको करनी है कि जो आगे निकलने की डेफिनेशन है, आप इस चीज से परेशान है ना कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए, जो आगे निकलने की डेफिनेशन है ना, आप सोच के देखिए हमको सोसाइटी से आई है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको रीडिफाइन करिए। आप खुद के हिसाब से बताइए कि आगे निकलना क्या होता है। जब हम बोलते हैं कि 25 में शादी, 30 में बच्चे, 32 में घर, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब, ये जो पैटर्न चला आ रहा है ना, ये सोसाइटी ने आपको दिया है ना। अब अगर आप इस पैटर्न को दिल से फॉलो नहीं करना चाहते बट इस पैटर्न पे चल रहे हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि दूसरे आपसे आगे और ये चीज आपको हमेशा परेशान करेगी। तो आप सेट कीजिए कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आगे निकलने का क्या मतलब है। क्योंकि अगर आपने डिफाइन नहीं करी आपके लिए कि आगे निकलना क्या है, तो सोसाइटी आपके लिए तय कर लेगी, एंड जब सोसाइटी तय करेगी इसका मतलब ये कि ड्राइविंग सीट पे सोसाइटी बैठी है, एंड सोसाइटी कभी भी आपको अच्छा फील नहीं करने देगी आपको लेकर के। आप हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई आपसे आगे एंड बेटर कर रहा है, क्योंकि या तो उसको अच्छी सीट मिली हुई है, उसका एसी कंपार्टमेंट है, या तो आपका स्लीपर कंपार्टमेंट है। ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होते ही रहेंगे, एंड आपको हमेशा लगेगा कि दूसरे लोग आपसे आगे है। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, उसको आपको खुद रिडिफाइन करना होगा। अगर जैसे मैक्सिमम लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन ये होती है कि मैं दूसरों से कितना आगे हूं, अगर एक रेस चल रही है तो मैं दूसरों से कितना आगे हूं, ये डेफिनेशन में आप हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई आपसे आगे है, एंड यू विल ऑलवेज फील डिप्रेस्ड। इनफैक्ट सक्सेस की डेफिनेशन आप ऐसे बनाइए कि जो मैं कल था, क्या मैं उससे 1% बेटर हूं या नहीं। आई नो ये थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, बट दैट इज द रियलिटी। एंड इसमें कई बार ऐसा चलता है कि यू गेट फेल्ड। कल हो सकता है कि आप बेटर थे, आज उतना बेटर नहीं, आप लो फील कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि कल आप आज के वर्जन से 1% बेटर रहे। दैट इज रियल सक्सेस।
एंड वो सोसाइटी नहीं डिसाइड करेगी, वो आप डिसाइड करेंगे। एंड आपको डिफाइन करना है कि आपके लिए आगे निकलना क्या है, क्योंकि अगर आप वो डिफाइन नहीं करोगे तो आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप पीछे ही रहेंगे एंड हमेशा देखेंगे कि दूसरे आपसे आगे हैं। ये चीज आपको बहुत बार परेशान करेगी। एंड मैं जानता हूं कि ये सब चीजें सोचने के बाद या फिर आप ये डिप्रेशन से गुजरते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में जरूर आता है कि यार ये कब तक चलेगा, कब तक मैं ऐसी डे टू डे लाइफ में मेहनत करता रहूंगा, कब तक मैं दूसरों को आगे निकलता हुआ देखते रहूंगा, क्या नया मैं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी एक और एक चीज होती है जो आपको हिम्मत देती है कि अभी ना आप गेम में बने हुए हैं, भले आप आगे हो पीछे हो, ये लाइफ है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट गेम में बने रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट्स की वजह से अगर आप ऐसे थॉट्स ला रहे कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि जिंदगी कभी भी किसी की कैसे भी पलट सकती है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका गेम में रहना। जब तक आपकी सांसें चल रही है, सीने में दिल धड़क रहा है, मतलब आप गेम में हैं। लाइफ की यही खूबसूरती है, हर मोमेंट पे ऐसा लगता है ट्रेन छूट रही है, बट जब तक सांसें तब तक ट्रेन छूटती नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हाथ पैर मार करके वो ट्रेन को पकड़ लेते हो। तो कभी भी अपने सेल्फ वर्थ को इस चीज से मत डिफाइन कराइए कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, बट इससे डिफाइन करिए कि मुश्किल समय में मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने एक ओल्डर वर्जन को याद करिए जिसपे आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं उस मोमेंट पे कैसा होता था। क्या आप इसलिए उस मोमेंट पे प्राउड फील करते हैं कि आपके पास बहुत पैसे थे, या इसलिए प्राउड फील करते हैं कि मुश्किल समय में भी मैंने कभी हार नहीं मानी, या आप अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रेज करते हैं इसलिए कि शायद उन्होंने मुश्किल समय में कभी भी हार नहीं मानी। आपके फादर हो, ग्रैंडफादर हो, उन्होंने कितना मुश्किल समय देखा है, हम उन पे प्राउड फील करते हैं क्योंकि उन्होंने बुरे से बुरे समय में भी परिवार को संभाले रखा। तो आप अपने कौन से वर्जन पे प्राउड फील करेंगे फ्यूचर में, वो चीज याद रखिए। पैसे से कभी सेल्फ वर्थ को कंपेयर मत करिए, बट देखिए कि मुसीबत समय में मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ एंड मैंने अपनी जिंदगी किस तरीके से संभाली। तो गेम में हमेशा बने रहिए एंड खुद की जो डेफिनेशन आगे निकलने की वो खुद डिफाइन करिए, क्योंकि अगर आपने दूसरों को दे दी तो आप हमेशा देखेंगे कि लोग आपसे आगे हैं। एंड एक फैक्ट बात बता देता हूं, आप ऑलरेडी काफी लोगों से आगे ऑलरेडी हैं, क्योंकि इंडिया में शायद टॉप 10% आने में, इनकम अर्नर्स में आने में आपको मंथली से 25,000 रुपए कमाना पड़ता है। तो आप ऑलरेडी काफी लोगों से आगे हैं, बट आप अपनी खुद की डेफिनेशन बनाइए कि आगे निकलना क्या होता है। एंड कभी भी किसी और को ये फ्रीडम मत दीजिए कि वो आपके लाइफ की स्क्रिप्ट डिफाइन करे एंड वो आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखे। दुनिया कैसे जी रही है दुनिया डिसाइड करेगी, आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद लिखिए। एंड जब आप ये चीज करते हैं तब ये चीज आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती है कि दूसरे आपसे कितने आगे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में, अपनी सक्सेस में हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, या आपके कोई ऐसे व्यूज है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, दूसरे लोगों से शेयर करना चाहते हैं, या ये वीडियो उस पर्सन के साथ जरूर शेयर करना जो कई बार लाइफ में डिप्रेस फील करता है, लो फील करता है एंड जिसे ये सब चीजें चेंज करने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।